हेलो, मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटीआई आइकन चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को तीनों सेनाओं में युवाओं को अल्प अवधि सेवा का मौका देने के लिए अग्निपथ योजना की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, जिसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। अतः इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अंत तक देखें। तो देखिए, भारत सरकार ने जल, थल और वायु तीनों सेनाओं में जो युवा लोग हैं उनको अल्प अवधि के कम समय के लिए अग्निपथ योजना एक शुरुआत की है। तो उसके बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किया जाएगा। हर साल 10वीं और 12वीं पास 17.5 से 21 वर्ष की आयु के 46,000 युवाओं को इस योजना के तहत बतौर अग्निवीर जवान भर्ती किया जाएगा और इन्हें आकर्षक वेतन के साथ एक मुफ्त रिटायरमेंट निधि भी दी जाएगी। इस अनोखी योजना के सहारे तीनों सेनाओं का स्वरूप अधिक युवा होगा और सैनिकों की औसत उम्र 32 साल से घटकर 26 साल तक पहुंच जाएगी। सेना, नौसेना और वायुसेना लड़कियों को भी अग्निवीर के रूप में भर्ती का उचित मौका देंगे। भर्ती की प्रक्रिया अगले 90 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में मंगलवार को अग्निपथ योजना की मंजूरी दी गई। तीनों सेनाओं की औसत उम्र के स्वरूप में बदलाव के साथ सशस्त्र बलों में जाने के इच्छुक युवाओं को मौका देने के लिहाज से सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसलिए सीसीएस की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि भर्ती की प्रक्रिया अगले 90 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। क्यों लाया गया अग्निपथ योजना? तो ये बता रहे हैं कि ये अग्निपथ योजना को क्यों लाया गया। रक्षा मंत्री ने पिछले 8 सालों में रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए अग्निपथ योजना ला रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही ये अग्निवीर 4 साल की सैन्य सेवा के बाद विशेष स्किल ट्रेनिंग हासिल कर बाहर नौकरी के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। राजनाथ ने कहा कि कई राज्य सरकारें और केंद्रीय मंत्रालयों में अग्निवीरों को नौकरी का विशेष अवसर दिया जाएगा और इस बारे में राज्य और महकमे अपनी अपनी नीतियों का जल्द ही ऐलान करेंगे। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के कितना मिलेगा वेतन? तो इसमें कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं। अग्निवीर योजना के तहत किसी विशेष रेजिमेंट की जगह राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती की जाएगी। चूंकि अग्निवीरों का सेना में 4 साल का ही कार्यकाल होगा, इसलिए इनकी प्रशिक्षण अवधि भी इसी हिसाब से 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ही होगी। अग्निवीरों को पहले 4,76,000 रुपये का सालाना आकर्षक पैकेज मिलेगा और चौथे साल में यह पैकेज 6,92,000 होगा। पहले साल में अग्निवीर के रूप में भर्ती जवान को हर महीने 30,000 रुपये वेतन मिलेगा, जिसमें से 30% हिस्सा यानी 9,000 रुपये हर महीने पीएफ की कटौती होगी और सरकार भी इतनी ही राशि का पीएफ अंशदान देगी, यानी 9,000 रुपया सैनिक का कटेगा और 9,000 रुपया सरकार की ओर से पीएफ के रूप में अंशदान दिया जाएगा। अग्निवीर को पूरी कटौती के बाद 21,000 रुपये हर महीने के हाथ में मिलेंगे। हर साल में इसमें 10% वृद्धि होगी और चौथे यानी आखिरी साल में हर महीने 40,000 रुपये मिलेंगे और पीएफ में कटौती इसी अनुपात में होगी। सेवानिधि, बीमा कवर और हार्डशिप भत्ता भी मिलेगा। अग्निवीर को रिटायरमेंट निधि के तौर पर 4 साल के बाद एक मुश्त 11,71,000 रुपया सेवानिधि के रूप में मिलेंगे और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही मुश्किल जगहों पर पोस्टिंग होती है तो सेना के अन्य जवानों की तरह हार्डशिप भत्ता मिलेगा। अग्निवीरों को 48 लाख का बीमा कवर भी मिलेगा और 4 साल की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर करीब 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा।
अग्निवीरों की ट्रेनिंग वैकल्पिक रोजगार में बड़ी सहायक होगी, ये वायुसेना प्रमुख ने कहा है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा कि वायुसेना में जो अग्निवीर शामिल किए जाएंगे उन्हें हाई स्किल ट्रेनिंग देकर सेवा का मौका दिया जाएगा और 4 साल बाद जब वे बाहर जाएंगे तो उनकी यह ट्रेनिंग वैकल्पिक रोजगार में बड़ी सहायक होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कहा कि भविष्य की जंग की चुनौतियों को देखते हुए सेनाएं पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती और नई रणनीतिक जरूरतों के अनुरूप ही अग्निवीरों की भर्ती स्कीम शुरू की जा रही है। इस सेनाओं का टैलेंट पूल बढ़ेगा और विशेष रूप से ITI प्रशिक्षित युवाओं को नौसेना में मौका मिलेगा। भारतीय सेनाओं में जवानों की औसत उम्र घटकर हो जाएगी 26 साल। अग्निपथ योजना के बाद भारतीय सेनाओं में जवानों की औसत उम्र 6-7 साल में घटकर 26 साल हो जाएगी, जो अभी औसतन 32 साल है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि इन अग्निवीरों को नौसेना के जहाज़ों, पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट आदि सभी पर तैनात किया जाएगा और महिलाओं की सेलर के तौर पर भर्ती की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि काफ़ी अध्ययन के बाद अग्निपथ योजना भारतीय जरूरतों के अनुरूप लाई गई है। इससे सेना में युवा और अनुभव का बेहतर संतुलन भी होगा। पारदर्शी व सघन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत होगा अग्निवीरों का चयन। अल्पकालिक सेवा होने के चलते इससे सेनाओं की क्षमता पर प्रतिकूल सवाल पड़ने की आशंका को खारिज करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भर्ती मानदंडों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और एक पारदर्शी सघन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। सेना के खर्चे में कटौती के लिए इस अस्थायी भर्ती स्कीम लाने के सवाल को खारिज करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को हम बचत करने की नज़र से नहीं देखते और ज़रूरत के हिसाब से सरकार सेना पर अधिक से अधिक खर्च करने को भी तैयार। तो इस अग्निपथ योजना में जो देश की सेवा करना चाहते हैं वैसे युवा इस पर भाग ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल ITI आइकॉन को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।